आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। ये होती है माताजी उदारता। इतना लिखने के बाद, इतना शास्त्र जानने के बाद, 18 भाषाओं के ज्ञानी होने के बाद उन्होंने कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। हमारे यहाँ एक भर्तृहरि कवि का नाम आता है, आचार्य शुभचंद्र जी के सगे भाई थे, जिन्होंने श्रीपाल चरित्र लिखा है। उन शुभचंद्राचार्य के भाई थे। भर्तृहरि के लिए कुछ ज्ञान हुआ। ज्ञान इतना सा था, किंतु ज्ञान चींटी के समान था, किंतु चाल हाथी के समान थी। मदमदाते चलते थे। इन्होंने थोड़ा सा ज्ञान पाके ज्ञान का बड़ा अहंकार किया। बाद में धीरे 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 इनका जब ज्ञान बढ़ गया तो खुद उन्होंने अपने भर्तृहरि शतक में लिखा है कि जब मैं चींटी के समान जानता था तो हाथी के समान अहंकार करता था। आज मुझे मालूम पड़ा है कि ये ज्ञान तो अगाध है। अब मुझे हाथी के समान ज्ञान हो गया है, किंतु मेरी चाल चींटी के समान धीमी हो गई है। ये ज्ञानी के लक्षण है बाबू। ज्ञान पाकर के कभी अहंकार मत करो। थोड़ा सा सीखने के बाद अपने आप को बड़ा ज्ञानी मत समझो। ज्ञान तो एक ऐसी चीज है कि जब तक सीखोगे तब तक तुम सीखते ही रहोगे। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा भी होता है कि जहां कहीं सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं वहां दीपक लेके चलना पड़ता है। अम्मा जी, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी अच्छी बात कह जाते हैं। इसलिए कवियों ने कहा है कि बालौत सीख लीजिए उचित कहत जो होए, जहां रवि प्रकाशक नहीं दीप प्रकाशक होए। सूर्य के उजेले में कभी घर के कोने कोपरे में सूर्य की किरणें नहीं जाती तो दीपक जला करके हमें देखना पड़ता है। इसी प्रकार से कभी कभी बड़े बड़े लोगों की बुद्धि नहीं चलती है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भी चल जाती है। इसलिए बालों तो सीख लीजिए। बालकों से भी सीखने की कोशिश करो। वे भी तुम्हारे लिए कुछ सिखाएंगे। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। मेरी दीक्षा होने के पश्चात मैंने सोचा मुझे भी कुछ सीखना चाहिए। धर्मशास्त्र मैं अपने गुरुदेव आचार्य कुंतु सागर जी, आचार्य कनक नंदी जी महाराज से सतत स्टडी करता था। मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी सीखनी थी, पाणिनि व्याकरण सीखनी थी। उस समय शरण बेलगोला में 1981 में पंडित प्रभात चंद्र शास्त्री थे, वो ब्राह्मण थे। उनसे हमने वो सीखी। ये सब सीखते हुए मुझे कन्नड़ सीखने की इच्छा हुई। मैंने कहा भट्टारक जी हैं, इनसे कन्नड़ सीख लो। किंतु इतने बड़े भट्टारक, उनके पास टाइम कहाँ। मैंने कहा इनके पास टाइम नहीं है, 2 शब्द बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आने लगे। मेरी उम्र भी छोटी थी, 16-17 साल की। इतने छोटे महाराज, उस समय चिक्कू महाराज बोलते थे हमें। चिक्कू का मतलब वो चिक्कू खाने वाला चिक्कू नहीं, कन्नड़ में चिक्कू माने छोटा, और चिक्कू को सपोटा बोलते हैं वहाँ कन्नड़ में। तो हमें चिक्कू महाराज कहते थे। बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते थे। बच्चे हमारे पास आके बैठने लगे। मैंने कहा अब इन बच्चों से अपन क्या काम लें और इनको अपन क्या बताएं। हम उन्हें जैन धर्म के बारे में बोलते थे और उनसे हमने कन्नड़ सीखना प्रारंभ किया। प्रकाश भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 24 घंटे में हमने कन्नड़ अक्षर लिपि लिखना सीख लिया और पढ़ना सीख लिया। बालौते सीख लीजिए उचित कहत जो होए। एक बालक भी तुम्हारे लिए अच्छी बात बता सकता है, सिर्फ अपने मन में सीखने की बात चाहिए। कभी कभी हमारे लिए समुद्र और नदियों का, तालाब का अथवा बड़े बड़ी बावड़ियों का पानी हमारी प्यास नहीं बुझाता है। एक छोटा सा झरना होता है तो
तो वो हमारी प्यास अच्छी बुझा देता। झरने का पानी बहुत मीठा होता है। ज्ञान पाकर के घमंड मत करो। है आपने यदि कोई सीखा है तो आप क्या बोलेंगे? ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है। सच बताओ, ये किसका ज्ञान है? आप शास्त्र का नाम लेके बोलिए। यदि आप तत्वार सूत्र का उद्धरण दे रहे तो तत्वार सूत्र के साथ उनके आचार्य उमा स्वामी जी का उल्लेख करें। यदि आप तिल्लोय पन्नति की कोई बात कह रहे हैं, यदि आप कोई आत्मानुशासन की, गोमट सार जीव कांड की कहीं से भी कोई उद्धरण दे रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? आचार्य देवनंदी महाराज कह रहे हैं, हम कह रहे हैं? नहीं, ये आचार्यों के वचन है, पूर्वाचार्यों के वचन है। पूर्वाचार्यों की वाणी को जैसा का वैसा आप पहुंचाइए। जैसे एक पोस्टमैन होता है, वो सिर्फ चिट्ठी देने वाला होता है, किंतु चिट्ठी के अंदर लिखे हुए समाचार को भी क्या वो पोस्टमैन दे रहा है? समाचार तो और किसी का है, किंतु वो सिर्फ पोस्टमैन वहां तक वो पोस्ट, वो कार्ड, वो चिट्ठी, वो लिफाफा पहुंचाने का कार्य करता है। महाराज, मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वहाँ अपना नाम ना लिख करके पूर्वाचार्य का नाम लिखें और कहें कि ये पूर्वाचार्य का ये वचन है। आज इतना ही, शेष कल। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।